हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का प्रभा एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत और अभिनंदन। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मियों की आनंद। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10 का रिजल्ट जारी हुआ था हाल ही में, और उस रिजल्ट में कई प्रतिभाओं ने अपना कमाल आया। ऐसी एक प्रतिभा हमारे साथ है, इन्होंने हमारे यहाँ से टॉप किया है। तो हम इनसे बातचीत करें। और इन्होंने ऐसे गांव से टॉप किया, गांव में शिक्षा का उतना माहौल नहीं, और शिक्षा का माहौल नहीं, और सबसे बड़ा माहौल खेती, जहाँ खेती लोग बहुत बड़ा इन्वेस्ट, वहां से अर्निंग भी कर रहे थे। तो ऐसे माहौल में इन्होंने शिक्षा की तरफ कैसे ध्यान दिया और किस तरह से इन्होंने तैयारी करी, क्या रणनीति रही, इस बारे में बात करें। तो सबसे पहले गंगाराम, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आपने कक्षा 10 में टॉप किया हमारे यहाँ से। कितने परसेंटेज बने आपके? 92.33%। 92.33%। 33%। सब्जेक्ट में कितना है टॉप? सोशल साइंस 99। और फिर फिर साइंस साइंस में कितना है? 97। और फिर फिर संस्कृत 93। 92। फिर हिंदी 92। 92। मैथ्स 91। ये पूरा इतना बहुत बढ़िया नंबर लाए हैं आपने, गांव से आपने की है। हाँ। पर यानी गांव का इतना माहौल कम है, आपने पूरे आसपास के। आप मेरे को बताइए, क्या रणनीति पढ़ाई करते थे, कब शुरू करी? मैंने सेशन के स्टार्ट से ही तैयारी शुरू कर दी थी। सही। फिर लगातार कितने दिन पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? मतलब 3-4 घंटे रोजाना पढ़ते तीन डेली। चार घंटे पढ़ लेते? बाकी के टाइम क्या करते थे? बाकी के टाइम कुछ खेती का काम होता है, वो खेती का काम। तो काम कर लेते? फिर और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी। खेल खेल हाँ। बस, क्या खेलना? वो क्रिकेट है, कबड्डी है। और मनोरंजन के तौर पे क्या फोन यूज करते थे? फ़ोन यूज़ करते थे परंतु बहुत कम। कम करते? इंस्टाग्राम वो था लेकिन डिलीट था। चलाते नहीं थे? नहीं। जैसे पूरे दूर थे? हाँ। और फोन का क्या पढ़ाई के तौर पे यूज किया या नहीं किया? थोड़ा बहुत किया, बाकी तो टीचर्स ने। नीचे से मिल जाता था? हाँ। साइंस में आपके 97 है? हाँ। 97 है? क्या क्या पढ़ा है? एनसीईआरटी? हाँ। एनसीईआरटी बढ़िया लगती थी? हाँ। नोट्स कैसे लगे हमारे? नोट्स बहुत बढ़िया लगे। नोट्स हाँ। क्या है कि नोट्स एनसीईआरटी से थोड़ी हटके मिल जाती भाषा है, सरल थी। सरल हो जाती है, हाँ। और थोड़ा क्या पॉइंट टू पॉइंट हो जाता है, तो याद करने में दिक्कत नहीं। नहीं। सर, जैसे आपने अब भी किया है, हाँ। अब क्या सपना है, क्या करने वाले हो आगे भविष्य, क्या बनोगे? अभी डॉक्टर बनने का सपना। डॉक्टर क्या है? अभी हाँ। क्या, अभी 10th के बाद क्या करने वाले हो? अभी मतलब 11th-12th विथ फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या कर रहे हैं? हाँ। सिकर से कर रहे हैं, हाँ। हैं? हाँ। चलिए, बात है, आप सिकर फाउंडेशन के करना है जल्दी। और ये बहुत जवान जो डॉक्टर श्रेणी में आप सकता हूँ। धन्यवाद सर। अच्छा, बताइए, घर में फिर मैं मम्मी पापा और एक छोटा भाई। भाई है। तो आप बताइए, पढ़ने की इच्छा आपके, ये प्रेरणा, पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से आई जब आसपास तो कम हो? हाँ। तो पढ़ने की प्रेरणा किन? मतलब वो मम्मी पापा से ही मिली कि वो बोल रहे थे। और फिर मेरे मामा से। आप चाहे तो आपके मामा जी का भी नाम मेरे मामा जी से ही मैंने इंग्लिश पढ़ी है, वो दानाराम जी से। से आपको मोटिवेट किया होगा। हाँ।
और आपके फैमिली में और आसपास क्या पढ़ाई फैमिली में मेरे भाई वो पढ़ रहे। वगैरह के हाँ, लड़के वो किस तैयारी करते वो मतलब एक डॉक्टर है हैं? गवर्नमेंट, और बाकी तो तैयारी कर रहे हैं। तो और फिर पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते थे लेसन के दौरान शादियों में खाना वाना हाँ, हाँ, तो कहने का मतलब है कि इतना भागने की जरूरत नहीं नहीं, अगर अपन रेगुलर हाँ, कंटिन्यू लेसन के शुरू से पढ़ाई करें तो हम क्या कर सकते कर सकते हैं। हैं। एक बात बताओ जैसे जैसे हमने आपको पढ़ा दिया हाँ, उसके बाद वापस आप घर जाके पढ़ते हाँ, पर डे पर डे। ऐसा कभी हुआ कि पढ़ा फिर बाद में सोचा वो कभी कभार मतलब। कि बार पढ़ा हाँ, था बाकी तो रेगुलरली जितना पढ़ाया उतना जाके तो तैयारी कर ही लेते थे हाँ, ये सही रहता है कि अगर हम कई साल जितना टीचर पढ़ाया है तैयार करते जाएं और जब हमें टाइम मिले उसका रिवीजन कर लें तो हमारा कोई भी ऐसा नहीं आ नहीं रहा हाँ, हाँ, स्कूल में आपके बाद जो काफी पढ़ने वाले बच्चे कम रहते कम है तो गांव में भटकाव भी मिलते लोग आपको नहीं कहते पढ़ के क्या है हाँ, वो कहते थे लेकिन मैंने। अभी जैसे आपको सीख कर भेजा है हाँ, हालांकि वैसे जा रहे हैं आपके आसपास से पड़ोसियों का रिएक्शन है भेजना चाहिए या नहीं भेजना ऐसा तो आ ही रहा होगा कि ये वहां जाएगा तो बिगड़ जाएगा वहां तो माहौल बहुत नहीं खराब ऐसा। आपको नहीं नहीं। हमारे तक या आपके पिताजी तक ऐसी बातें जरूर आती हो वो जो है आप इधर है तो वो जो है वो आपको नहीं बताते होंगे वो नहीं चाहते कि आप डिमोटिवेट हम्म। आता है आ जाएगा ऐसा हालांकि ऐसा नहीं होता आप पढ़ेंगे और लो इतना जरूरी और जैसे और अभी आपके भाई वगैरह भी पढ़ रहे हाँ। हैं और भी हमारे बहुत सारे बच्चे हम्म। क्या कहना चाहिए उनको यही कहना चाहेंगे कि मतलब रोजाना 3-4 घंटों से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। रोजाना कंटिन्यू पढ़े कंटिन्यू। और और जैसे साइंस में भी आपने अच्छा स्कोर क्या रणनीति रहे साइंस में अच्छा स्कोर किया जा सकता साइंस में वो रोजाना ही स्टडी और रिवीजन करे तो अच्छा स्कोर कर सकते और जैसे रिएक्शन है या हैं। हाँ, डायग्राम है हाँ। वो उन पे कितनी प्रैक्टिस आपने डायग्राम पहले कितनी बार बनाए मैंने तो 5-6 बार बनाया। एक ही डायग्राम को बनाते रहते हो हाँ, हाँ, क्या है कि बच्चे डायग्राम से बहुत भागते हैं डायग्राम हमसे नहीं फिर डायग्राम नहीं बनते फिर आते रिएक्शन यार रिएक्शन की याद नहीं हो हमारे साथ ऐसा होता था नहीं, रिएक्शन तो मतलब टीचर ने काफ़ी अच्छे से समझा दी थी। और डायग्राम घर पे 5-6 बार प्रैक्टिस के दौरान। ऐसे रिएक्शन ऐसा नहीं अगर हम उस कंसेप्ट हो क्या रहा है हम्म। और डिजाइन के concept कहते हैं ना कि सूत्र बनते कैसे हैं हम्म। अगर हमें वो समझ में आ रखे हो ना हम आराम से कि इसका क्या फिर संतुलित कर देंगे तो आराम से सही है हाँ, ना हाँ। कितनी बार किताब को पढ़ा मैंने 2-3 बार मतलब रिवीजन किया पूरी। दो तीन हाँ, पूरा पूरा पढ़ा और बाकी छोटा मोटा तो ऐसे पढ़ दे गए हाँ, लास्ट लास्ट बाकी तो 6% हाँ, क्या घर में क्या काम वाम भी आपको करवा लेते थे काम नहीं हाँ। कराते तो क्या लगता है समझ जाते हैं नहीं मतलब काम तो ऐसे थोड़ा बहुत तो। करना ही चाहिए हाँ। गाँव से कम कर हम्म। आप धन्यवाद।